अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल एंड द डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी। इसका मतलब क्या है भैया, आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट बना दी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सी। अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो ए बी, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हमने ले लिया ओ, हमने सेंटर ऑफ सर्कल क्या ले लिया ओ ले लिया, राइट। और ये हो गया डायमीटर ए बी। अब आपको कहा जा रहा है डायमीटर क्या ए बी व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम इस डायमीटर को एक्सटेंड करते हैं तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया इंटरसेक्ट एट पी, तो ये जो डायमीटर है वो पी पॉइंट पर इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोबारा देखो, द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, इसकी बात हो रही है, ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इस टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट पी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल पी सी ए इक्वल टू 110 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन एंगल पी सी ए, ये जो पूरा एंगल है ये एंगल आपका 110 डिग्री है। तो आपको पूछा गया फाइंड एंगल सी बी ए, तो आपको कहा जा रहा बताओ भैया एंगल सी बी ए, ये एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन what has been given here, can I say that OC, देखो OC जो है आपका रेडियस है, एग्री करते हो, ये सेंटर है, ये सर्कल पर एक पॉइंट C है, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। तो कैन आई से दैट एंगल OCP, ये एंगल जो आपका 90 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल है आपका ये एंगल आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप कहोगे एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो क्या होगा देयरफॉर एंगल OCP, ये वाला एंगल ये, देयरफॉर एंगल OCP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, राइट। नाउ कैन आई फाइंड दिस एंगल, आप कहोगे हाँ जी सर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। तो कैन आई से दैट एंगल OCA, कैन आई से दैट नाउ एंगल OCA विल बी इक्वल टू एंगल ACP, ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ACP माइनस क्या होगा एंगल OCP। इस पूरे एंगल में से अगर आप ये एंगल माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ACP ये पूरा एंगल हो गया, इसमें से आपने माइनस कर दिया OCP, माइनस हो गया एंगल OCP, माइनस हो गया एंगल OCP। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACP आपको क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका आ गया 20 डिग्री। तो एंगल OCA कितना आ गया 20 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है आपका, इसका मतलब ये जो एंगल है आपका ये आ गया 20 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल OAC, कैन आई से दैट OA इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भैया ये भी रेडियाई है और ये भी रेडियाई है, OA इक्वल टू OC। तो आपने कहा OA इक्वल टू OC बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर अब अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट एंगल OCA, ये वाला जो एंगल है इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल A। तो कैन आई से दैट देयरफॉर एंगल OCA
एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ओ सी ए आपका 20 डिग्री है, तो एंगल ए भी आपका हो गया 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये भी आपका कितना हो गया 20 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये साइड इक्वल होने से ये क्यों इक्वल हुआ? अगर इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल क्यों हुए? तो आप इसका रीजन दोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू, because angles opposite to equal sides are equal, equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नाउ देखो CP ये क्या है, टेंजेंट है, और CB ये क्या है, ये कोड है। तो कहना है से दैट एंगल BCP, ये वाला एंगल, ये वाला, ध्यान से देखना इस चीज को, ये टेंजेंट है और ये कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है, इट विल बी इक्वल टू, ये बाकी की ये जो तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड के बीच में जो एंगल बना है इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ये कंसेप्ट मैं बहुत बार आपको इस चैप्टर में बता चुका हूं, बाय डिस्कसिंग द एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हुआ है। एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि एंगल जो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताया था। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, भैया रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है और बाकी की ये जो दो कोड्स है इनके बीच में जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको बताया था, बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो कहना है से दैट नाउ एंगल BCP, ये वाला एंगल आप कहोगे नाउ एंगल BCP इज इक्वल टू एंगल ए। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है और ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन, बिकॉज angles in alternate segments, angles in alternate segments are equal, angles in alternate segments are equal, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल CAP, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, CAP इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल CAP, इसमें एक एंगल A है, एक एंगल आपका P है और एक ये पूरा एंगल है। इन ट्रायंगल CAP, तो आपने कहा इन ट्रायंगल CAP फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल P, तो ये हो गया एंगल P प्लस एंगल A, तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल A, प्लस हो गया ये पूरा एंगल जो इन दोनों साइड के बीच में एंगल ACP, ये वाला एंगल जो आपको गिवन भी है, प्लस एंगल ACP, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एंगल P। तो एंगल P हमें नहीं पता, एंगल A आपको पता है। एंगल A कितना 20 डिग्री, और एंगल ACP क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस 20 130, तो माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके पास एंगल P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो नाउ इन ट्रायंगल BPC, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये BPC ट्रायंगल जो है जिसको मैंने शेड किया ब्लू कलर से, BPC, इसमें देखो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये 50 है और ये इसका इक्वल था, तो ये 20 है।
तो कहना चाहिए दैट ये जो एक्सटीरियर एंगल है CBA इट विल बी इक्वल टू 50 + 20। तो आपने क्या कहा, व्हाट वी विल से दैट इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, BPC, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BPC, इन ट्राइंगल BPC एक्सटीरियर एंगल CBA, एक्सटीरियर एंगल CBA will be equal to angle P plus angle BCP, angle BCP. Why? By exterior angle property, by exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ट्राइंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो एंगल CBA है, एंगल CBA, एंगल P की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, और एंगल BCP, एंगल BCP की वैल्यू है 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। तो 50 + 20 कितना हो गया 70 डिग्री, 70 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एंगल CBA की जो वैल्यू है आपकी वो 70 डिग्री होगी। एंगल CBA की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी होगी 70 डिग्री।